हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं क्या होगा, है ना। इसका की कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हम लोग जानते हैं जीपीपी माइनस आर बराबर होता है एनपीपी, है ना। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं ये क्या क्या होता है। जीपीपी का मतलब होता है कि टोटल बायोमास और एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, बाय ग्रीन प्लांट्स, यानी कि बाय प्रोड्यूसर, इसको हम लोग कहते हैं जीपीपी। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी हीट लॉस, क्योंकि जितना प्लांट फूड बनाता है उसमें से वह कुछ रेस्पिरेशन के थ्रू वह उसको लॉस भी करता है, अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करता है, और जो बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा जीपीपी से कम ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में क्या हो सकता है। फर्स्ट में कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो निश्चित रूप से जीपीपी जो है एनपीपी से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जीपीपी में आर भी शामिल होता है। आर हटाने के बाद ही एनपीपी आता है, इसका मतलब ये फैक्ट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट। बी में कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। वन नहीं है, ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। सी में देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी। ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। डी में कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यह भी यहाँ पर क्या है, यह गलत है, ये जीपीपी हमेशा ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर निकलेगा वो ए नंबर निकलेगा, है ना। जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। I hope you understand it well and best of luck. Thank you.